हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप हेडलाइन देख रहे हैं, प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में एनटीटी को 70% और आंगनबाड़ी वर्कर को 30% कोटा दिया जा रहा है। तो एक चीज़ तो आप जैसे जान ही रहे हैं कि भाई मीटिंग थी 15 तारीख को, तो मेन तो ये था कि भाई कितना कितना परसेंट जो है वो कोटा दिया जाएगा। दूसरी चीज़ एक जो आरएनपी रूल बन रहे हैं उसमें ये भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है कि 18 से 45 वर्ष जो है वो आयु सीमा रखी जाएगी। तो 18 से 45 वर्ष में फिर वो कैटेगरी वाइज, जैसे आप सब जानते हैं कि एससी को 5 वर्ष की छूट मिलती है, तो यानी कि एससी का जो कैंडिडेट है वो 50 वर्ष तक जो है वो फाइट कर सकता है। ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है, तो वो 48 तक फाइट कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जैसे 30% कोटा रखा गया है, तो 4000 के आसपास पहले पोस्टें थी, वो बढ़कर जो है वो लगभग 5000 के आसपास हो जाएंगी। तो लगभग 5000 का 30% जो है वो 1500 के आसपास कोटा बनता है। तो अब ये 1500 लोगों की भर्तियां जो है वो किस प्रकार से की जाएगी, ये तो दो चीज़ें तो निश्चित हैं, 18 से 45 वर्ष, और दूसरा जो है वो आपका +2 पास। ये दो चीज़ें हैं, ये तो क्लियर ही हैं। दूसरा, जो 70% एनटीटी का जो कोटा दिया गया है, खाली ये एनटीटी के लिए नहीं है, इसमें जेबीटी और डीएलएड भी जो हैं वो शामिल हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि वो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। क्योंकि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन से जितने भी हिमाचल के जेबीटी और डीएलएड हैं वो तो मान्यता प्राप्त हैं, क्योंकि वो सरकारी संस्थानों से कर रहे हैं, तो उनको ऐसी कोई भी वो नहीं है। लेकिन जो एनटीटी वाले हैं उनको स्पेशली आपको जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन से मान्यता प्राप्त संस्थानों से या उसकी जो भी कंडीशंस हैं उसके अनुसार जो है वो एंटिटी जो है आपकी वैलिड मानी जाएगी। तो अल्टीमेटली बहुत बड़ी संभावना ये है कि जो ये 70% कोटा मिलेगा 3500 सीटों का, वो कहीं ना कहीं जाके फिर जेबीटी और डीएलएड वालों से भरा जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम या गिने चुने संस्थान ही हैं। आप ये मान के चलिए कि 500 के आसपास कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे आपको एनटीटी वाले, जो कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन से। तो ये घूम फिर के ये डीएलएड और जेबीटी वालों से ही भरा जाना है। हो सकता है प्रारंभिक लेवल पे एग्ज़ाम में जांच इस चीज़ की, सर्टिफिकेट्स की, एनटीटी के सर्टिफिकेट्स की जांच ना हो, लेकिन जब एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे उसके बाद जो सेकंड लेवल आता है, तो वहाँ पर जो है ये बहुत बड़ी संभावना है कि जो जो कैंडिडेट डीएलएड और जेबीटी वाले हैं उनकी संभावना बहुत बढ़ जाएगी सिलेक्शन की मुकाबले एनटीटी वालों के। क्योंकि वहाँ पे जब सर्टिफिकेट्स की जांच होगी, जैसा आपने 556 कोड में भी देखा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं वो भरी नहीं जा सकी, और लगभग आप ये मान के चलिए कि 800 के आसपास पोस्टें इस वजह से खाली रहेगी क्योंकि उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको जो है वो वैलिड ही नहीं माना गया। तो ऐसी संभावना है कि जो है 70% कोटे में जो है। अच्छा, दूसरा इन्होंने एक और चीज़ भी रखी है इसमें, 70% में 35% बैच वाइज और 35% जो है वो ओपन भर्ती से, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 1700 के आसपास पोस्टें बैच वाइज भरी जाएंगी, और 70% मतलब 1700 पोस्टें जो हैं वो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाएंगी। तो अब आंगनवाड़ी वर्कर के केस में क्या ये 30% में से 15% प्रमोशन के थ्रू और 15% जो है वो ओपन भर्ती के थ्रू भरी जाएंगी, ये एक अलग विषय है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वो प्रमोशन के थ्रू भी भरी जाती है, तो उसमें भी एज वाली कंडीशन जो है वो जारी रहती है, नहीं रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में जो है वो डिसाइड होंगी। लेकिन जो प्रमोशन का जो तरीका है, जब बैच वाइज बात की जाएगी, तो जो भी पुराने एंटिटी हैं या फिर वो डीएलएड हैं या जेबीटी हैं, क्योंकि जेबीटी तो 2010 के बाद तो लगभग कोई भी नहीं बचा है, 2010 के बाद के ही हैं, लेकिन एंटिटी कई 2004 या 5 वाले भी हैं, तो 6 वाले भी हैं, तो उनके सर्टिफिकेट्स की जांच होगी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। धन्यवाद।